गुड मॉर्निंग दुनिया वालों, मैं उठ चुका हूँ और आज भी पूरे घर का सीईओ ऑन ड्यूटी है। और हाँ, आज आउटफिट देख रहे हो, सिर्फ बनियान। अरे भाई, इतनी गर्मी में फैशन नहीं, सिर्फ सर्वाइवल चलता है। और ये जो मेरे बगल में वीआईपी पंखा चल रहा है, ये कोई नॉर्मल फैन नहीं है, ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है। अब पहले पेट्रोल भरते हैं, मतलब दूध पीते हैं। फुल टैंक हो गया है, अब देखो मेरी एनर्जी। बस फिर क्या था, मम्मी के साथ शुरू हो गई सुबह सुबह की मस्ती, खिलखिलाहट और धमाल। मैं खेलूंगा, हंसूंगा, उछलूंगा और मम्मी वो बस मेरे पीछे पीछे कैमरा लेकर घूमते रहेंगी। अब आ गया मेरा फेवरेट टाइम, डायपर फ्री टाइम। तकिया मेरा सिंहासन है और ड्राई शीट मेरा प्लेग्राउंड, और मैं इस राज्य का नन्हा सा महाराजा। अब कोई टेंशन नहीं है, बस हाथ पैर चलाओ, मस्ती करो और दुनिया को अपनी क्यूटनेस से जीत लो। घर में इतनी मस्ती के बाद मम्मी बोली, चलो जनाब, आज तो आउटडोर इंस्पेक्शन पर चलते हैं। कई दिनों बाद मौसम ने भी कहा, लो भाई अब थोड़ी राहत, ठंडी ठंडी हवा, ऊपर बादल, और मैं पूरा वीआईपी फील लेकर सब एंजॉय कर रहा था। फिर मम्मी ने मुझे दीवार पर बैठाया और सामने से निकलती गाड़ियों को देखकर तो मेरी नजरें ही नहीं हट रही थी। घूम घूम कर बैटरी डाउन, अब फिर से फुल चार्ज होकर वापस आ गया हूँ थोड़ी सी नैप लेने के बाद। नहा धोकर हीरो बन गया हूँ। अब पापा की गोद वाली फर्स्ट क्लास राइड में हम पार्क की सैर करेंगे। बाय बाय कर दे। सी यू। जैसे ही पापा ने दरवाजा खोला, अरे वाह, बाहर तो मौसम ने पूरा सरप्राइज ही दे दिया। हल्की हल्की ठंडी हवा और मेरा तो घूमने का मूड ही डबल हो गया। अब मेरी वीआईपी गाड़ी यानी प्रैम चल पड़ी। मैं अपनी कैब के साथ बिजी हूँ और बाहर यूके की शांत शांत गलियाँ, ठंडी हवा और सुकून वाला मौसम। वाह, क्या फुल ऑन वाइब है। वैसे घूमने निकला हूँ, लेकिन मेरी सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट तो अभी यही कैब है। चलिए आज हम अपने डुग्गू को ताजी हवा का टूर करवा कर लाते हैं। अरे अरे, मुझे लेटाने की कोशिश मत करो, मैं अब छोटा बेबी नहीं, बैठने की प्रैक्टिस पर हूँ। लेटना तो अब मेरी डिक्शनरी से आउट हो चुका है। जनाब की पूरी कोशिश रहती है किसी भी तरह बस बैठना है। मम्मी पापा मुझे लेटाते रहते और मैं हर बार कहता हूँ नो चांस, मैं फिर उठूंगा। मम्मा का प्यार भी चाहिए और सामने वाली गाड़ियों की लाइव परेड भी। आखिर मैं दोनों चीजें एक साथ कैसे छोड़ दूं? घूमना तो सिर्फ बहाना था, असली मिशन तो समोसे उड़ाना था मम्मी पापा का। पार्क जाने से पहले हमारी टीम ने एक बार फिर से मारी एंट्री ग्रोसरी स्टोर में। मम्मी सीधे पहुंच गई कोल्ड ड्रिंक वाले सेक्शन में। लगता है गर्मी ने आज सबको अच्छी खासी परेशान किया है। उधर पापा बोले, तुम आराम से देखो, मैं तब तक लाइन में खड़ा हो जाता हूँ। और मम्मी जब तक पापा पेमेंट कर रहे हैं तब तक उनकी आंखें पूरे स्टोर में घूम रही थी, कहीं कुछ और टेस्टी दिख जाए। पेमेंट हुई, सामान मेरी प्रैम में रखा गया और चलो भाई अब दोबारा पार्क की सैर शुरू करते हैं। Let's go. बस मम्मा की गोद मिली और मेरी आंखों ने तुरंत कहा, ऑफलाइन होने का टाइम आ गया। थोड़ी देर की पावर नैप के बाद फिर से मेरी वीआईपी प्रैम रवाना। यहाँ बिना ग्रीन सिग्नल कोई हीरोपंती नहीं। बटन दबाया, थोड़ा इंतजार किया, ग्रीन होते ही पूरी फैमिली ने स्टाइल से रोड क्रॉस कर ली। फाइनली हम पार्क के बाहर पहुँच गए। और लीजिए, हम पार्क में एंट्री कर चुके हैं। लेकिन जनाब को इससे कोई मतलब ही नहीं है। इतनी शानदार ठंडी हवा, इतना प्यारा पार्क, और साहब अपनी ब्यूटी स्लीप पूरे करने में बिजी है। लगता है पार्क घूमने नहीं, पार्क में सोने आए हैं। वाह क्या सुकून है यहाँ। कोई आराम से टहल रहा है, कोई फैमिली के साथ टाइम बिता रहा है, और ये ठंडी ठंडी हवा तो पूरे मूड को ही रिफ्रेश कर रही है। हम इतने दिनों के बाद पार्क में आए थे और हमें बहुत दिनों से मन कर रहा था पार्क में आने का, और सच में बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। उस तो इतने दिनों के बाद हमें गर्मी से राहत मिली थी। जो सामने सेक्शन है, इसमें बच्चे खेल रहे थे और देखो कैसे पानी में बत्तखें भी खूब इंजॉय कर रही थी। और ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, इस पार्क का सबसे बड़ा प्लेग्राउंड है। यहीं पे बच्चों के लिए खेलने के लिए भी इन्होंने प्लेस बना रखा है वो सामने। और साइड में आप देखेंगे थोड़ी ही देर के बाद कि इस वीडियो में कि सामने वो इन्होंने जिम का एरिया भी बना रखा है। और साथ में यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेलने के लिए भी आते हैं। और ये रहा जिम वाला एरिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिम प्लेसेस पे जाने की बजाय नेचर के साथ रहकर कोई भी एक्टिविटीज़ या योगा करना पसंद करते हैं। और उसके बाद जो हम अपना खाना पीने का सामान लेकर आए थे, हमने वो ओपन किया और उसको एंजॉय किया। क्योंकि बेबी के टाइम पे मैंने सब कुछ बाहर का खाना पीना बंद कर रखा था, फास्ट फूड वगैरह। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐसा कुछ मैंने खाया और मेरा बहुत ही दिनों से ये खाने का मन कर रहा था। और फाइनली
मैं और मेरे हस्बैंड बाहर घूमने भी गए और साथ में हमने इस खाने को भी खूब एंजॉय किया। आप सब भी देखो ना, आप लोगों का भी देखकर खाने का मन कर जाएगा, क्योंकि यहाँ वेजिटेरियन शॉप्स बहुत कम मिलती हैं और ये जिस शॉप से मैंने लिया है ये बहुत ही फेमस है और इसका टेस्ट भी हर एक सामान का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हमारे डुग्गू राजा अभी भी सोए हुए थे। पार्क में खाना पीना करने के बाद अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे टहल रही हूँ। अब जैसे हम यूके में रहते हैं तो यहाँ पे ना गर्मियों के दिनों में बहुत ही लेट सनसेट होता है, तो इस टाइम पे पार्क में घूमने का मज़ा ही अलग होता है। और जब फैमिली के साथ इस टाइम पे पार्क में घूमने आते हैं, खाना पीना करके और काम निपटा के अपना सारा, और सब अपनी ड्यूटी से आ जाते हैं, सब यहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। अब देखो वो जो आपको पीछे दिख रहा है ना, वो सेक्शन है बच्चों वाला। इस टाइम पे सब अपने बच्चों को लेकर आते हैं। कुछ तो जून में छुट्टियाँ हो जाती है बच्चों की, वीकेंड होता है ना, क्योंकि तो उस पर वैसे भी सब इंजॉय करने आते हैं। तो इस वजह से अक्सर वैसे भी भीड़ लगी रहती है यहाँ पे, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और शाम का क्योंकि लेट सनसेट होता है ना, उसकी वजह से वेदर अच्छा होता है और सबको आउटिंग करना अच्छा लगता है फैमिली के साथ। मैं भी यहाँ पर आई हुई हूँ, वो मेरे हस्बैंड बैठे हैं पीछे। वैसे हम अपने डुग्गू को घुमाने के लिए लेके आए थे पार्क में, मेरा काफ़ी दिनों से मन कर रहा था और मेरे डुग्गू राजा रास्ते में ही सो गए। तो इस वेदर को हम इंजॉय कर रहे हैं। डुग्गू ने तो किया नहीं, बट चलो अच्छा है कि एटलीस्ट उसको बाहर की ठंडी हवा तो मिली। इस टाइम सबको गर्मी से राहत चाहिए होती है। आप सभी देख सकते हो कि इस टाइम पे इंडिया में कितनी गर्मी हो रही है। अभी लास्ट के 2-3 दिनों में यहाँ पे भी 36 तक का टेम्परेचर चला गया था और घरों के अंदर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इंसुलेशन वाले घर होते हैं, तो यहाँ पर एक बार हीट हो जाए ना तो रूम को ठंडा करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा आउटिंग करने का मन था, तो सो मैं भी अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। इतना सुकून मिल रहा है ना बाहर आके, इतना सुकून मिलता है, क्योंकि नेचर के साथ एक अलग ही मज़ा होता है। हेलो डुग्गू, हेलो बेटा। नहीं मैं बेटा रोना नहीं, आ जाओ। डुग्गू राजा उठ चुके हैं। से हेलो टू एवरीवन। अभी हमारे बच्चे का मूड नहीं है बात करने का। डुग्गू, इसे अभी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है जस्ट बाहर की। अभी हम लेके जा रहे हैं अपने डुग्गू को झूलों की तरफ, कि शायद हमारे डुग्गू का मन है झूला लेना है मेरे बेटे को। नहीं, अभी मूड ही नहीं है इसका कुछ करने का। ये जो आप सामने एरिया देख रहे हैं, ये स्पेशल बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया है और इसमें बहुत सारे झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए। डुग्गू डुग्गू मेरा बच्चा, ये डुग्गू डुग्गू क्या देखा लड्डू? लड्डू का देखा वही। हाँ जी, बोलो 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 डुग्गू। कितनी अच्छी हवा चलने लगी। शाम का टाइम, ठंडी हवा। लेकिन अब वो था हमारा घर जाने का टाइम, क्योंकि सोने का टाइम हो चुका था। शाम के 9 बज चुके थे। अब हमारा घर जाना ज़रूरी था, क्योंकि रेस्ट भी करना है। सो पार्क को टाटा बाय बाय करते हुए, इस ठंडी हवा को ना चाहते हुए भी हमें घर जाना था। मेरे पीछे की आवाज़ें सुन ही सकते हो कि सब बच्चे कितने एक्साइटेड हो रहे हैं। देखो, क्योंकि एक तो बहुत सारे यहाँ पे क्या होता है, सब अपने रूम में रहते हैं और वहाँ पे एक बच्चा सबके पास, या 2 बच्चे जस्ट। तो यहाँ जब आते हैं तो बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलते हैं, सबको खेलने के लिए फ्रेंड्स मिल जाते हैं और सबकी आउटिंग हो जाती है मम्मी पापा की। और इवनिंग में बाहर की फ्रेश एयर भी मिल जाती है। इस टाइम पे ठंडी हवा में घूमने का मज़ा ही अलग है। घर पे जाने का मन नहीं है, बट जाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम है ना, टाइम हो रहा है शाम का। चाहे सनसेट ना हुआ, बट चलना तो टाइम के अकॉर्डिंग ही पड़ता है हमें। फाइनली हम अपने डुग्गू के साथ घर पहुंच चुके थे और फिर डुग्गू ने थोड़ा अपनी सिस्टर के साथ टाइम स्पेंड किया और मस्ती की। फिर उसके बाद अपनी मम्मा के साथ कुछ मोमेंट स्पेंड किए। डुग्गू का फ्लावर कहाँ पे है? ये डुग्गू की दीदी ने डुग्गू को फ्लावर दिए। ले लो बेटा दीदी से फ्लावर। ये लो, भाई को दे दो आप।
ये डुगू डुगू ओए होए होए कहाँ गया था मेरा बेटा? मेरा लड्डू कहाँ घूमी घूमी करके आया भाई? ये 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 मस्ती करा मेरे लड्डू, मस्ती कर रहे आप? बू 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 ओ खुश है मेरी लड्डी, मेरी लड्डू खुश हो रही है, मेरी लड्डू, मेरी लड्डू कुछ 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 और लीजिए दोस्तों, पूरा दिन मस्ती, पार्क की सैर और ढेर सारा प्यार। अब मैं अपनी मम्मा के साथ खेलते खेलते थक गया हूँ। अब टाइम है मेरी छोटी सी पावर नैप का, क्योंकि कल फिर से दुनिया को एंटरटेन करना है। अगर आपको मेरा ये दिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि मेरी कौन सी शरारत सबसे क्यूट लगी। ठीक है, फिर गुड नाइट दोस्तों, मैं चलता हूँ सोने। आप मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा प्लीज़। मैं कल सुबह आप सबसे मिलूँगा ज़रूर, प्रॉमिस करता हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।